अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख उस्मान अली और आप देख रहे हैं सोच को रंग दो, जहां सोच बोलती है। आज की वीडियो उन तमाम मैनेजर्स, उन तमाम बॉसेस, उन तमाम लीडर्स के लिए है जो एक टीम के साथ काम करते हैं और उनको हर वक्त गिला या शिकवा रहता है अपनी टीम के साथ कि उनकी टीम उस तरीके से उनके साथ उनके गोल्स में, उनके ऑब्जेक्टिव्स में डेडलाइन को मीट नहीं करती। ये उन तमाम इदारों के लिए वीडियो है जो ये समझते हैं कि उनका जो स्टाफ है, उनके जो मेंबर्स हैं वो डेडलाइन को अचीव नहीं करते, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अचीव नहीं कर पाते और इस शिकवे और शिकायत में वो हर वक्त मुब्तला रहते हैं। गर्ज़ लगता यूँ है जैसे कि कोई ज़हनी बीमारी आ गई हो कि 10 काम भी वो डेडलाइन के अंदर कर दें, लेकिन फिर भी उनसे गिला या शिकवा या एक गलती जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर भारी हो जाती है। मैं भी कुछ ज़िंदगी में ऐसे ही टीम के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऐसे ही सोच मेरी भी डेवलप थी। लेकिन मुझे मेरे एक प्रोफेसर, एक टीचर जिनका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आफ्ताब जिलानी साहब उनका नाम है, उन्होंने ये मेरी ज़िंदगी में मेरी रहनुमाई की और ये मुझे मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि मैनेजमेंट में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है ओमनीपोटेंट, ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो ये समझती है कि हमेशा फेलियर का या सक्सेस का ज़िम्मेदार मैनेजर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही होता है। इन एनी केस वही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ का। इसी के मुतरादिफ एक सिंबॉलिक स्कूल ऑफ थॉट है। वो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो भी मैनेजर या जो भी रिस्पॉन्सिबल रोल या पर्सन काम कर रहा है वो एक्चुअली सिंबॉलिकली है, वो जस्ट एक फिगर है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली किसी भी सक्सेस का, किसी भी फेलियर का, किसी भी डेडलाइन का अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। और वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से डिसीजन एंड इफ़ेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। इन अ कंट्रास्ट मुझे ये समझाया उन्होंने कि मैनेजर्स या रोल ना ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही वो मुबर्रा हो सकते हैं। इन बिटवीन फैक्टर्स जो हैं अदर देन दैट वो भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड साइकोलॉजिकली जब भी कभी आपका टीम मेंबर, आपका जूनियर अगर डेडलाइंस को, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अचीव नहीं कर पा रहा, तो देयर मे बी अदर पॉइंट्स, अदर फैक्टर्स जिनको आपको असेस करना, डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप एक राय कायम कर लें अपने टीम मेंबर के बारे में और अपनी टीम के बारे में, और ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं टीम को डीमोरलाइज कर रही हो। तो मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को मैनेजमेंट के अपनी ज़िंदगी और अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम टीम मेंबर्स को उनके रियल पोटेंशियल के साथ वर्किंग उनसे करवा सकें और उनके साथ काम कर सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।